Namaste, Om Shanti. I welcome you all in the series of events celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and empowering ourselves and our fellow citizens. When we see today's world, as a nation, we are developed, we are strong, we have a lot of inner and outer power, but on individual level, कुछ थोड़ी सी शक्ति की कमी है. We need to empower ourselves and our surroundings. So let's take a minute of silence and fill ourselves with that divine God's power and our surroundings. आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75। ज्ञान गुणों को धारण करके जीवन सुखद बनाए, कलाकार अपनी कला में दिव्यता को लाए। ज्ञान गुणों को धारण करके जीवन सुखद बनाए, कलाकार अपनी कला में दिव्यता को लाए। सुख शांति अनुभव कराए, खुद करके अनुभव। आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75। अगर हम आज के समाज को देखें तो इस दौर पर जैसे कि सभी भय, चिंता, निराशा इन सब से घिरे हुए हैं। मन शक्तिहीन हो गया है, मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति फिर से कैसे जगाया जाए? कहाँ से लाएं वो ताकत, जो ताकत हम चाहते हैं अपने लिए कि बाहर की परिस्थितियां हमें हिला ना पाए? वो ताकत कहीं मिस हो रही है। उस ताकत को फिर से अपने अंदर कैसे भरें, इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए we have our chief guest, Brahma Kumari Rajyogini, Sister Tripti. She is a senior Raja Yoga teacher and motivational speaker. She is the in charge of subzone Bhavnagar, Gujarat. She was inclined towards spiritual knowledge at an early age, and she dedicated her life to serve mankind in 1975. She is the coordinator of Art and Culture Wing. She has conducted many Raj Yoga sessions in different states of India and has empowered people through her speeches. So I would request our chief guest to share her wisdom on this topic.
that how we can empower ourselves, खुद की सशक्तिकरण कैसे करें. Our chief guest. ओम शांति. सर्वोच्च कलाकार परमात्मा के कल को आकार देने वाले सर्व कलाकारों का आज दिल से कला संस्कृति प्रभाग की ओर से स्वागत है. ऐसे तो क अक्षर में सारा भारत समाया हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कलकत्ता. कला में क है और कला का भी बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है. जैसे भारत इतना विशाल है, वैसे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकार वो भी आज विश्व में बहुत ही है. कई कलाकारों ने भारत का इतिहास बदल दिया. अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए विशेष जो पार्ट बजाया वो गीतों ने बजाया. कलाकारों ने ऐसे सुंदर गीतों की रचना की, ऐसे सुंदर गीतों को गाया, गीत संगीत में लाया, जो सुनने वालों को हिम्मत आ गई. जैसे गीत था जाग उठो भारतवासी, हिंदुस्तान हमारा है. तो ये गीत सुन करके कईयों में इतना बल आ गया. तो ऐसे कलाकारों ने बहुत ही अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाया है. लेकिन आज वो शक्ति जो श्रेष्ठ कार्य के प्रति लगनी चाहिए, जिससे श्रेष्ठ संस्कार जागृत हो. क्योंकि वातावरण का जो कलयुग का प्रभाव है वो कई प्रकार की कमजोरियों को, विकृतियों को, जो कलाकार है, जो रचयिता है, उनमें भी वो कमी आ जाती है. आजकल आवश्यकता है, जैसे आगे बताया, शक्ति की. दुनिया में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे राज्य की शक्ति, राज्य चलाने की, जैसे राज सत्ता है, धर्म सत्ता है, विज्ञान सत्ता है, शारीरिक शक्ति है, धन की भी शक्ति है. लेकिन सर्वोच्च शक्ति वो आध्यात्मिक शक्ति है. आज हर फील्ड में ये आध्यात्मिक शक्ति की जैसे कमी है, जिस कारण कई प्रकार की अच्छी बातें, विशेषताएं होते हुए भी अपने जीवन में भी न संतुष्टता है, न खुशी है, न धीरज है. कई प्रकार के गुण भी नहीं है, तो कई प्रकार की शक्तियों की भी कमी है. और आज हम देखते हैं दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स, चाहे व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, वैश्विक हो, राष्ट्रीय हो, सब बढ़ रही है. व्यक्तिगत रूप से हम सोचे तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी आंतरिक शक्तियां कम हो रही है. जब तक हम इस आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या प्रॉब्लम्स के बीच भी माइंड को स्टेबल रखना या शांति और खुशी से भरपूर रखना, वो असंभव है. और इसमें विशेष कलाकारों में वो ताकत है, कलाकारों का वो प्रभाव है. जो हम मुख से ज्ञान सुनाए, उसके बदले वही ज्ञान को वो अपनी कला में जब अभिव्यक्त करते हैं, तो वो ज्यादा लोग उसका लाभ भी ले सकते हैं, आकर्षित भी हो सकते हैं, तो प्रभावशाली भी हो सकता है. तो हमारा जो जीवन है, जो कला से संपन्न है, जिसके पास कला है, वो बड़ा समृद्ध है. क्योंकि वो
अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को जैसे भी व्यक्त करना चाहे वैसे वो कर सकता है। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, और उसमें अगर हमारा आध्यात्मिक बेस होगा तो लाखों लोगों का अनुभव है कि जो भी अशुद्धि है, जो भी कमजोरियां है, वो सब खत्म करके जीवन को दिव्य बना सकते हैं। मानस के कारण कला की अभिव्यक्ति आज नेगेटिव की ओर जा रही है। सिर्फ कला ही श्रेष्ठ न हो, लेकिन सब कुछ श्रेष्ठ हो। कला के द्वारा जो अभिव्यक्त किया जाता है वो भी श्रेष्ठ संस्कारों की शुद्धि लाने वाला हो या शक्तिशाली हो। न सिर्फ शरीर से हमारा अस्तित्व है, लेकिन चैतन्य शक्ति, आत्मा भी बड़ा प्रैक्टिकल प्रमाण है कि हमारी जो भावनाएं हैं, खुशियां हैं, वो हम अपनी कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं, कोई भी कर्म से भी व्यक्त करते हैं। जैसे आत्मा में बड़ी खुशी का अनुभव होता है तो वो उसके फिजिकल ऑर्गन से वो भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। जैसे हमने देखा सुना है कि मीरा, उसका प्रभु के प्रति इतना प्यार था और इतनी खुशी थी कि वो ऑटोमेटिक आंतरिक खुशी से वो नाचना शुरू कर देती थी। आज हीरो हीरोइन या कलाकार जो भी है वो भी गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो जैसे अंदर से खाली है और बाह्य रीति से, बाह्य कलाओं के माध्यम से वो अंदर को भरना चाहते हैं। आंतरिक खाली है, वो खालीपन हम आध्यात्मिक शक्ति से ही भर सकते हैं। तो ये मीरा का भी हम उदाहरण देखते हैं कि वो अंदर से खुश थी और आज बाहर से नाच नाच कर आंतरिक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं या करने का लक्ष्य रखते हैं। तानसेन भी गीत गाने वाला था, जो हम सब जानते हैं। उसके गीत में इतनी ताकत थी, जो बारिश भी गिरती थी, दीप भी जल जाते थे। आज है ऐसा कोई कलाकार? कहाँ गई वो शक्ति? आज भगवान तो प्रकृति का मालिक है, लेकिन हम भी प्रकृति के मालिक बन सकते हैं अगर हम अपने मन को कंट्रोल करें। हमारा मन कंट्रोल में होगा तो जो गाते हैं वो प्रैक्टिकल में होता है। जैसे बारिश गिरती है, दीपक प्रज्वलित होते हैं। ऋषि मुनियों ने भी अपनी बहती हुई मन की शक्ति को एकाग्र किया और फिर गीत संगीत में ढाला, जो आज हम उससे मनोरंजन ले रहे हैं। लेकिन मनोरंजन रह गया, एकाग्रता चली गई है। आज कला के जो भी फाउंडर है, उसमें वो कला कहाँ से आई या उन्होंने कला कहाँ से सीखी, हम यही कहेंगे हर एक आत्मा में अंदर है ये शक्तियां, ये कलाएं पड़ी हुई है। सारा खजाना अंदर है, लेकिन ऊपर अनेक प्रकार के लेयर्स जो चढ़ गए हैं, जिस कारण वो कलाएं व शक्तियां ढकी हुई है, छिपी हुई है। आज हम अपने आध्यात्मिक शक्ति से, अर्थात आत्मा की परख, आत्मा की पहचान, आत्मा के ओरिजिनल गुण, उसको अगर जागृत करेंगे, जो मर्ज हो गए हैं उसको मेडिटेशन के द्वारा भीतर में गहराई में जाकर उसे ऊपर के लेयर पर ला सकते हैं। अर्थात मेडिटेशन ड्रिलिंग का काम करता है।
जो हम अपने अंदर गहराई में चले जाए, अपने ओरिजिनल गुणों को टच करें, देखें और उस खजाने को अपने स्मृति पटल पर इमर्ज कर दे। और दूसरा है जो आध्यात्मिकता का स्रोत है, जो कलाओं का स्रोत है, ऐसा सुप्रीम परमात्मा जिससे हमारा कनेक्शन हो, वो हमारी आंतरिक शक्ति और ये है बाह्य शक्ति, और उसके कनेक्शन के द्वारा हम उसकी शक्तियों को अपने में भरकर, अपने में खींचकर, अपने में रिसीव करके शक्ति संपन्न खुद को बना सकते हैं। आज व्यक्ति का व्यक्ति से तो कनेक्शन है थ्रू मोबाइल, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैसे हमारा परमात्मा के साथ भी कनेक्शन हो सकता है हमारी स्वयं की संकल्प शक्ति के माध्यम से। और उसमें महत्व की बात जैसे होती है, मोबाइल में महत्व की बात होती है कि वो फ्रीक्वेंसी मैच हो। 10 डिजिट में अगर एक डिजिट भी रह गया या रॉन्ग लिख दिया तो कैच नहीं होता, क्योंकि मैचिंग नहीं है। तो परमात्मा से भी जो शक्तियां हमें प्राप्त करनी है, कैच करनी है, रिसीव करनी है, वो नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि एक पानी का बूंद होता है और उससे अगर सूर्य की किरणें पास होती है तो हम देखते हैं सामने सप्तरंगी मेघ धनुष तैयार होता है, जो हमें मायाजित बनने में या अनेक कमजोरियों को खत्म करने में बड़ा मददगार होता है। अनेक प्रकार की शक्तियां, मुख्य 8 शक्तियां हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति और समेटने की शक्ति। उसके अलावा कई प्रकार की शक्तियां हमें प्राप्त होती है और जिन शक्तियों के आधार से हम अपने जीवन से जो आंतरिक कमजोरियां है, बीमारियां है, भय है, चिंता है, निराशा है, वो सब खत्म कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 दिन पहले मकर संक्रांति पर देखा कि ये अमृत महोत्सव, भारत का स्वतंत्रता दिन का अमृत महोत्सव जो मनाया गया और उसमें करीब 75 लाख लोगों ने ये सूर्य नमस्कार में भाग लिया। बहुत जरूरी है, जो हमें शारीरिक रूप से अनेक बीमारियों से ये मुक्त कर सकती है, सूर्य की शक्ति। ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा है, उसकी भी किरणें हम अपने में भरते जाए तो हमारे अंदर जो स्वयं आत्मा में रही हुई जो मानसिक कमजोरियां है, जैसे टेंशन है या भय है, निराशा है, वो सब खत्म हो सकती है। इसलिए इस अमृत महोत्सव के निमित्त ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी आज से 3 दिन के लिए साइलेंस मेडिटेशन रखा है, जिसमें 10 लाख लोग अपने अपने स्थानों पर इस ऑनलाइन मेडिटेशन में भाग लेंगे और विश्व में शांति और शक्ति की किरणें फैलाएंगे, जिससे विश्व में शांति हो सकती है। अनेक आत्माओं के दुख, दर्द, निराशा, चिंता, भय सब से वो मुक्त हो सकती है। ऐसा भी हमारा एक 3 दिन का बहुत ही सुंदर ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुआ है। आज सबको जरूरत है
आंतरिक शक्तियों को हम बढ़ाएं, तभी आज के प्रॉब्लम में जीवन के साथ साथ खुद को चला सकेंगे। और उन शक्तियों को बढ़ाने के लिए हर एक जरूर ये साइलेंस मेडिटेशन भी जरूर करेंगे, सीखेंगे। हम कलाकारों से भी यही आशा रखते हैं कि वो अपनी कला के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति को मेडिटेशन से परमात्म शक्ति को, दिव्य शक्ति को भी बढ़ाते जाएंगे। तो हम आशा रखते हैं, भावना रखते हैं कि आपकी कला बहुत कुछ दुनिया में क्रांति ला सकती है, अनेकों के जीवन को दिव्य बनाने के निमित्त बन सकती है और स्वयं के जीवन को भी आप दिव्यता संपन्न, संतुष्ट और प्रसन्न अनुभव करें। ऐसी हमारी आज के दिन आप सबको बहुत बहुत दिल की शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच टू आवर चीफ गेस्ट। आपने एक बहुत प्यारी बात कही। आपने दो महान कलाकारों का जिक्र किया, मीरा और तानसेन। वाकई देखा जाए तो जीवन जीना एक सबसे बड़ी कला है। उसमें आप जो भी कर्म करते हैं उसे आप कला का रूप दे सकते हैं। और आपने एक बात कही कि कला में पूरा भारत आ जाता है। वैसे भी भारतवर्ष अपने कला और संस्कृति के लिए बहुत ही जाना माना जाता है। उस कला में आपका वो प्रेम, आपकी दिव्यता, आपके गुण निखर कर बाहर आते हैं। कर्म कर्म नहीं, कला बन जाती है अगर वो दिव्यता से की जाए। लेकिन आज अगर हम अपने आप से पूछें, कहाँ गई वो दिव्यता, कहाँ गई वो आंतरिक शक्ति? बिकॉज एवरी सिंगल वर्च्यू इज मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनर पावर। और वो अंदर की शक्ति आज अगर हम देखें तो कहीं खो गई है। उसे फिर से जगाने की जरूरत है। We need to rejuvenate ourselves and re-empower, because वो replenishment के बिना शायद जिंदगी के कर्म कला का रूप ना ले पाए। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करने के लिए we have our three panelists. Dr. Surinder Agarwal, he is a well-known general physician and cardiologist for last 40 years. He has delivered several lectures in public on the role of meditation and spirituality on body, mind, and spirit. He is an active member of Medical Wing. He has given many counseling sessions and lectures in institutions on bringing harmony between body, mind, and soul. We have our another artist, Shashi Sharma. She is a well-recognized personality in our Bollywood industry. I think everybody knows her. She has done 200 films, 250 serials and ad films. She is the owner of Sashi Production, under which she made 6 or 7 serials. She has been given Kulbhushan Award. She was recently given award for many social work from Stellion Group in Lucknow. She is the first lady from Rajasthan who is so successful from every aspect. She is also known as Lady Amitabh. She has won many Best Actors Award. She has also been a lead artist in theatre for last 10 years. She represented India in Kathak and folk dances. She is a gold medalist and has spent 32 years in our Bollywood industry. We also have our another panelist, Brahma Kumari Sister Rupa. She is a Raj Yoga teacher. She got her spiritual knowledge and dedicated her life since past 24 years. Currently giving her services in Ajmer, Rajasthan. She has participated in so many rallies, foot rally, cycle rally, bus rally, development of villages, Save Daughters campaign. She is an active member of Art and Culture Wing. She is also a committee member of Youth and Media Wing. She has given many talks on happy living, communication skills, stress-free living, self-management,
memory and time management, etc., in seminars and workshops. She is at present serving as coordinator of Youth Spiritual Counselor. And we also have a very special guest, Brother Piyush Goyal. He is a scientist, and you would be surprised to know that despite being a scientist, he is very much interested in art. He writes poem. He's a scientist in Department of Biotechnology, Government of India, New Delhi. He's working in the department from last 25 years and looking after research and development projects related to the field of biotechnology and allied areas. Apart from scientific publications, he is having contribution in writing scientific articles in Hindi and English to make science more useful for the public, because mostly we don't understand science. He also supported programs of the department at various levels and participated in outreach activities such as organizations of exhibitions and support to popular lectures, workshops, etc. Being writing scientific articles in Hindi, he is also having interest in poems and won prizes during Hindi Day celebration, and also won certificates and shields for delivering scientific talks and in various other occasions of training programs, workshops conducted for the research scholars and scientific fraternity. So हमारे मध्य बहुत सारे चीफ गेस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे महान कलाकार बैठे हैं, और अगर हम हमारे स्पेशल गेस्ट ब्रदर पीयूष गोयल से अनुरोध करें कि उन्होंने जो इस कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, आशा करते हैं कि आप वो कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें जो हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करेगी. हमारे साइंटिस्ट ब्रदर पीयूष गोयल. धन्यवाद. ये हम लोग सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है. हम इसको अमृत महोत्सव या अमृत पर्व कह सकते हैं, पीयूष पर्व भी बोल सकते हैं. तो इसी पर मैंने कविता लिखी है. आओ जश्न मनाएं, आजादी के अमृत पर्व पर अमृत रस बरसाएं. आओ जश्न मनाएं. आओ बीके है ज्ञान का अगम स्रोत, बाबा की वाणी से ओत प्रोत, मुरली की सुंदर शिक्षा से जीवन में अपने ज्योति जगाएं. आओ जश्न मनाएं, आजादी के अमृत पर्व पर अमृत रस बरसाएं. ध्यान मग्न हो दिव्य प्रकाश में, ले जाओ मन उसी लोक में, अमृत सी बहती गंगा में पावन मन से डुबकी लगाएं. आओ जश्न मनाएं, आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत पर्व पर अमृत रस बरसाएं. शब्द शब्द में ज्ञान की वाणी, ज्ञान बिना यह राह अनजानी, श्रीमत के पथ पर अब चलकर श्रेष्ठ बने, पुरुषार्थ बनाएं. आओ जश्न मनाएं, आजादी के अमृत पर्व पर अमृत रस बरसाएं. सोमान, जो सोमान हम लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम में या जहां भी हम लोग जो है सोमान से अपने को आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं, आत्म शिक्षा ग्रहण करते हैं. सोमान के आत्मज्ञान से मन बुद्धि स्वरूप सजाएं. सोमान के आत्मज्ञान से मन बुद्धि स्वरूप सजाएं. मन में शक्ति का आह्वान कर दिव्य ज्ञान जग में फैलाएं. आओ जश्न मनाएं, आजादी के अमृत पर्व पर अमृत रस बरसाएं. राह उज्जवल हो पदगामी की. हम सब जैसे भी तब्दीली ने बोला, हम लोग सब एक राह पे चल रहे हैं अपने. हमारा देश शुरू से ही बहुत ज्यादा मतलब सशक्त है इन चीजों में, कला में, संस्कृति में और दिव्य चीजों में. राह उज्जवल हो पदगामी की, आशा जगाती बाबा की वाणी, सूर्यदर्शी ब्रह्म प्रकाश बन मन के सभी विकार मिटाएं. आओ जश्न मनाएं, आजादी के अमृत पर्व पर अमृत रस बरसाएं. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ये कोई कैसे सोच सकता है कि कोई साइंटिस्ट होकर भी अपनी भावनाओं को कला के आधार पर प्रदर्शित करते हैं. बहुत बहुत बड़ी विशेषता है. कभी कभी आपने बहुत प्यारी बात कही कि कभी कभी मन के भाव जितना हम
साधारण शब्दों में नहीं कह पाते हैं, उतना ही उसे कला के रूप में जब हम व्याख्या करते हैं तो लोगों के दिलों को छूती है। तो जैसा कि हमारे भ्राता पीयूष गोयल ने कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें स्वयं को स्वमान से भरें, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एम्पावरमेंट, वो शक्ति जो हमें फिर से अपने अंदर जगानी है। तो इस सिलसिले में हम भ्राता डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल से पूछना चाहेंगे, जैसे कि पावर इज एन inevitable thing for a person to survive. शक्ति के बिना ना कोई फिजिकल काम हो सकता है, ना मेंटल काम हो सकता है, और इमोशनली इंस्टेबिलिटी तो जैसे कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज के टाइम पर। वी आर वेरी अनस्टेबल। फिजिकली अगर हम कोई जिमिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, खुद को पावरफुल बनाते हैं, बट मेंटल और इमोशनल रूप से हम काफी अनस्टेबल हो गए हैं। वो मानसिक सशक्तिकरण की आवश्यकता भी बहुत अधिक है। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक एज अ मेडिकल डॉक्टर, कैन यू शेयर विद अस द रिलेशन बिटवीन मेंटल एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ एंड आवर फिजिकल हेल्थ? जैसे कहते हैं कि अ वीक माइंड कैन मेक योर फिजिक वीक, आपको अनहेल्थी बना देता है। तो इनके बीच में क्या समन्वय है, क्या कनेक्शन है? जहां तक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का सवाल है, मेंटल हेल्थ का शारीरिक हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे भी पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि पहले के समय में अधिकतर डिजीजेज जो थी, महामारियां जो फैलती थी, वो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती थी। आपने देखा होगा कि आज से अगर 50-60 साल पहले भी पीछे हम जाएं, तो बीमारियों का जो रूप था वो जैसे स्मॉल पॉक्स से एकदम महामारी फैल जाती थी और बहुत क्षति होती थी, बहुत लोगों की जानें जाती थी। इस तरह से पोलियो की बीमारी बहुत फैलती थी और अनेक, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो टीबी हो, मतलब कहने का ये है कि अधिकतर बीमारियां जो हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज होती थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बीमारियों का दृष्टिकोण से ध्यान करें तो हमें अनुभव होगा कि आज के समय में जो अधिकतर डिजीजेज हैं उनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के अंदर जैसे अधिकतर देखने में आएगा कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, जॉइंट्स से रिलेटेड डिजीजेज, मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, स्पोंडिलाइटिस, आर्थराइटिस और जितनी भी वर्तमान बीमारियां हैं वो सबकी सब साइकोसोमेटिक डिजीजेज के नाम से जानी जाती हैं। आज साइंस ने भी, मेडिकल साइंस ने भी इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है कि जितनी भी वर्तमान बीमारियां हैं, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो सारी की सारी डिजीजेज का कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ से ही है। इसलिए अधिकतर बीमारियों को आजकल हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस का नाम दे देते हैं। तो इन बीमारियों के इलाज के लिए, जैसे आज हम शक्ति के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, अब शक्ति का जहां तक सवाल है, इस शक्ति शब्द को लेकर अगर हम चलें तो हमें देखने में महसूस होगा कि जब तक हम इमोशनली हेल्दी नहीं हैं तो हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब शक्ति शब्द से इससे ज्यादा जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है बीमारियों का, इस शरीर का, शरीर की जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो सारी की सारी हमारी इस शक्ति से डायरेक्टली इफेक्टेड होती है। जितनी, जैसे आजकल बहुत ज्यादा जो
बीमारी है मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस के अंदर, वो एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक एंकेलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउट्स इत्यादि जो ये जॉइंट्स डिजीजेस हैं, इनका बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस में आज की डेट में भी बहुत कोई इफेक्टिव और जो है एक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इन बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग राजयोगा फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स एंड अपने राजयोगा मेडिटेशन के आधार पे इस बात को मैं क्लियर कट डिफाइन कर सकता हूं कि इस मेडिटेशन का हमारे जीवन में सशक्तिकरण का, इमोशनल हेल्थ का, खास तौर पे ये नॉन कम्युनिकेबल सारी की सारी डिजीजेस में बहुत बहुत इफेक्टिव रोल है। एक जिसको हम इनको अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में ही समझिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की डायबिटीज है, अगर वो सारी प्रयास करने के बावजूद भी, सब तरह की दवाइयां देने के बावजूद भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो अगर हम इन दवाइयों के साथ साथ मेडिटेशन का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो मैं अनुभव के आधार पे बता सकता हूं कि बहुत ही आराम से हम डायबिटीज को या ब्लड प्रेशर की बीमारी को या हार्ट की बीमारी को या जॉइंट्स की डिजीजेस को जो है हम अपने सशक्तिकरण से, इमोशनली अपने आप को हेल्दी करने से, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने से अपने आप को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स और स्ट्रॉन्गली इमोशनली हेल्थ के बेस पे हम इन महामारियों का, इन बीमारियों का बड़े साधारण रीति से उपचार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत प्यारी बात कही जो शायद हम सभी इस दौर में मानेंगे कि there are many diseases at this time which we can call as lifestyle diseases, जो आपने कहा कि नॉन कम्युनिकेबल हैं, इन्फेक्शियस नहीं है, एक से दूसरे तक फैलती नहीं है, ये हम खुद ही अपनी सोच से, अपने इमोशन से, अपनी लाइफस्टाइल से अपने अंदर क्रिएट करते हैं। और उसके लिए जैसे कि आपने कहा, मेडिटेशन एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, शायद आज हर डॉक्टर किसी ना किसी रूप में हर मरीज को ये कह देता है कि आपको स्ट्रेस है, आपकी आधी बीमारियां स्ट्रेस के कारण हैं, आप अपने को स्ट्रेस फ्री कीजिए, चिंता नहीं लीजिए, बिल्कुल शांत रहिए, थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। तो हम हमारे आर्टिस्ट सिस्टर शशि शर्मा से पूछना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर जी ने बताया कि अंदर वो सेल्फ पावर, सेल्फ एस्टीम होना बहुत जरूरी है। तो एज एन आर्टिस्ट आप काफी समय से इस फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो कभी ऐसा दौर आपके साथ भी आया होगा जहां आपने अपने अंदर वो विल पावर की, वो कॉन्फिडेंस की कमी महसूस की होगी, और कैसे आपने उस चैलेंज को फेस किया, अपने अंदर वो शक्ति को फिर जगाया? क्या आपने कहीं और से सपोर्ट लिया उस चैलेंज को क्रॉस करने में, या आपने खुद को खुद ही सशक्त किया? वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो लगन, क्योंकि लगन के बिना सफलता नहीं है, सफलता के लिए मेहनत और लगन की बहुत आवश्यकता है, और लगन के लिए मानसिक शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि लगन एक प्रकार की इंटरनल पावर है। तो आपके जीवन में वो कौन सा दौर रहा और आपने उसे कैसे क्रॉस किया? ओम शांति। जैसा कि आपने जानना चाहा कि मेरी लाइफ में क्या रहा, मेरी लाइफ एक्चुअली अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बहुत से अजीब पड़ाव से शुरू हुई थी, जहाँ आप जानना चाहते हैं कि शक्ति, जिसमें शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और वो पड़ाव था कि कभी कभी हम लोग जो बाहर ढूंढते होते हैं या हमारे एनवायरनमेंट में ढूंढते होते हैं, हमारे परिवार में ढूंढते होते हैं, हमें नहीं मिल पाता है और हम उस चीज की तलाश में भटकते रहते हैं। जैसे कि पहले तो इस चीज की समझ नहीं थी, पर कुछ सालों से मैं सिस्टर शिवानी के एपिसोड देखा करती थी, सुना करती थी, पर मुझे उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नहीं आता था। तो
मैं ये सोचा करती थी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं कि मैं भी उतनी सुखी हो जाऊं या मैं भी उतना पावरफुल फील करूं। उसके लिए बहुत सारी बैटल एक्चुअली लड़नी पड़ती है आपको, जब आप एक फिल्म मीडियम के माध्यम से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ कैसा होता है, यहाँ की बात नहीं है, इन जनरल अगर आप किसी कॉर्पोरेट से भी जुड़े हुए हैं तो वहां भी आप देखेंगे कि आजकल का एक ट्रेंड हो गया है कि लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ आपको पुल बैक करना शुरू करते हैं। और स्पेशली अगर आप लेडी हैं तो लेडी के साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि दिस इज मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड। तो उस समय पे ऐसा रहा कि शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती थी, जैसा आपने राइटली कहा, डॉक्टर साहब ने अभी राइटली कहा कि उस शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती थी और हम उस तलाश में भटकते रहते थे। और हम शायद कितने समय से भटक रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हम क्यों भटक रहे हैं और हमें चाहिए क्या। एक्चुअली बहुत समय से यही चला आ रहा है कि जिसके मन में जो फेथ बचपन से डाल दिया जाता है, आदमी उसी के सहारे पे चलता रहता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी आपके इष्ट देव हो या जो भी कुछ हो। लोगों की एक मान्यता रहती है कि वो उसको फॉलो करते हुए उसी के आधार पे कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं जब वो डिप्लीटेड होते हैं। तो वो समय मैंने भी बहुत देखा और उस समय सच पूछिए तो मुझे बहुत जरूरत थी कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मिले कि जो मुझे संभाल सके। मुझे किसी के सामने भटकने की जरूरत ना पड़े कि आप मुझे ये दे दीजिए या आप मुझे ये दे दीजिए। बहुत समय लगा, थोड़ा सा समय निकलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब कुछ मेरे पास है और मुझे उसको हैंडल करने में कुछ साल लग गए। और उससे गुजरने में एक्चुअली बहुत, उसका गुजरना बहुत इजी नहीं था, क्योंकि आप, एक औरत जो होती है वो एक शक्ति होती है, और शक्ति कैसी है कि वो, आप एक परिवार को भी लेकर चल रहे होते हैं, एक आपके इन लॉज को भी लेकर चल रहे होते हैं, आपकी फैमिली को भी लेकर चल रहे होते हैं, और प्लस एक प्रोफेशन को भी आप लेकर चल रहे होते हैं। बट इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि वो महिला का किरदार मैंने निभाया, वो शक्ति को मुझे डेवलप करना पड़ा। एक समय था जब मैं कभी टूर जाया करती थी तो मुझे लगता था कि कोई आके मुझे बता दो कि भगवान कहाँ है, कोई आके मुझे बता दो कि वो कौन सी शक्ति है जो मैं अपने आप में भरूं और मैं इतनी ताकतवर बन जाऊं कि मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े। लेकिन जब समझ आई तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन वो एक बहुत अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन है, जहाँ पे अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि आप शक्ति क्या है और वो चीज क्या है जो आपको हैप्पीनेस देती है। जैसे अभी हमारी दीदी जी ने कहा कि जो आपकी इनर पीस है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो होना लाइफ में बहुत जरूरी है। और उसी से हम धीरे 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 आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच। आपने जैसे कि कहा कि नारी शक्ति है, और उस शक्ति का नारी को खुद को रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार दूसरे उनको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हमारे जी भारतीय कल्चर में भी ये कहा जाता है कि हर सफल नर के पीछे एक नारी है, या शिव की शक्ति दिखाई गई है। शिव अर्थात इस संसार का हर पुरुष, और नारी उनकी शक्ति है। नारी को शक्ति के रूप में दिखाया है, लेकिन नारी आज अपने ही अंदर वो शक्ति महसूस नहीं कर पा रही। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उसे बाहर ढूंढते हैं, हम परिवार में, रिश्तों में ढूंढते हैं, कई बार मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में ढूंढते हैं, लोगों के अप्रिसिएशन में ढूंढते हैं। थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ा अप्रिसिएशन मिल जाए, थोड़ा कोई मुझे वैल्यू दे, क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद भूल गए हैं। तो हमारे उन सभी दर्शक महिलाओं से या शक्तियों से हम कहना चाहेंगे कि आप ये मैसेज कैसे देंगे कि हम एज अ नारी शक्ति अपने आप को कैसे जगाएं, अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानें। सिर्फ ये कह देना मात्र काफी नहीं है
कि हाँ तुम शक्ति हो, मैं तो अपने अंदर से खुद को कमजोर महसूस कर रही हूँ, मैं उस अपनी शक्ति को कैसे जगाऊं? कमजोर इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक उस चीज को महसूस ही नहीं किया कि हम हैं क्या। और मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि आज जो भी हमारे समाज में महिलाएं हैं, स्पेशली ये मैसेज मेरा उनके लिए है, क्योंकि महिला एक बहुत बड़ी शक्ति है। महिला एक परिवार को भी चला सकती है, एक संगठन को भी चला सकती है, एक प्रोफेशनली काम भी चल कर सकती है और बच्चों को पाल करके बड़ा भी कर सकती है। ये मेरा अनुभव है। तो हालांकि इस चीज को समझ के और आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं हर महिला को ये कहना चाहूंगी कि हर महिला में वो शक्ति है। आप उसको महसूस करें, उसको डेवलप करें, उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम परिवार को लेकर चल रहे होते हैं तो एक महिला भूल जाती है अपने कैरेक्टर को, कि वो ये समझ बैठती है कि बस मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, बस इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो काम कर रही है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो ये काम है बस यही मेरी खुशी है। लेकिन आप देखेंगे कि जब काम नहीं होता है तो वो खुशी गायब हो जाती है। फिर आप क्रिप करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए था, कि ऐसा होना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि वो एक संतुलन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। और वो बीइंग शक्ति, आप में जो शक्ति है उसको खुद को ढूंढना पड़ेगा। उस पोटेंशियल पावर को आपको खुद को टैप करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपने गुण अवगुण नहीं देख पाता है। हर कोई अपनी अच्छाई बुराई को सह नहीं पाता है। जैसे बहुत सारे आपके आसपास लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे, आपको अप्रिशिएट करने वाले भी होंगे, और बहुत सारे लोग आपको उस शक्ति के रूप में शायद देखते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि जब आप अपने आप को मानकर बैठ जाते हैं कि हाँ मैं ये हूं और मैं ये कर सकती हूँ और मैं करूंगी, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी शक्ति है। उसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ी चीज है। पर हाँ, उस चीज को भरने के लिए आपको खुद से रूबरू होना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से रूबरू नहीं होंगे तब तक आप किसी चीज का एहसास नहीं कर पाएंगे। चाहे वो परिवार हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी प्रोफेशनल सिचुएशन हो, या आप किस माहौल में खुश रहना चाहते हैं, या किस तरह से आप जीना चाहते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल चीज है। कभी कभी होता यह है कि ये मेरा अनुभव रहा कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पिन पॉइंट करना बहुत इजीली समझते हैं कि आपने ये किया, आपने ये नहीं किया, आप अपने आप को ये कहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर कोई अपनी जगह परफेक्ट नहीं है, बट हमको परफेक्ट बनने की कोशिश करनी है। और उस कोशिश के लिए जब तक आप वो रूप धारण नहीं करेंगे, आपको परिवार को साथ लेके चलना है, आपको प्रोफेशन को साथ लेके चलना है, या समाज को आपको साथ लेकर चलना है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। और उस सच्चाई को जानना होगा कि आप में क्या वो पोटेंशियल है जो आप दूसरों को दे सकते हैं, जो दूसरों दूसरों को आप खुशी दे सकते हैं या उसको एहसास करा सकते हैं। और अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो पावर है आपको खुद को महसूस करनी पड़ती है। मैं इस मैसेज के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हर महिला को, हर पुरुष को कुछ समय एकांत में बैठकर अपने आप से बात करनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, और मेरा क्राइटेरिया क्या है लाइफ के प्रति, और मैं क्या किसी को जबरदस्ती खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या पहले मुझे खुद को खुश रखना है, या मेरे आसपास के परिवार को खुश रखना है, या मेरे आसपास के लोगों को खुश रखना है। जब आप इस चीज के आंसर से ऊपर उठ जाएंगे तो आपको इस चीज का आंसर खुद मिल जाएगा। थैंक यू।
आपने बहुत प्यारी बात कही कि कई बार हम, खास करके जब नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि हम बस परिवार को खुश करें। हमारे इन लॉज हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर वो खुश हैं तो बस मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो हम खुद को उस छोटे से दायरे में बांध लेते हैं, और उनका ना खुश होना हमें बहुत दुखी कर देता है। वैसे भी ये कहा गया है, समाज में ये मान्यता है कि फीमेल्स जो हैं वो बहुत इमोशनली अनस्टेबल होती हैं, छोटी छोटी बात पे रो देती हैं, छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाती हैं, वो स्वयं ही सशक्त नहीं है, तो फिर अपने परिवार को, अपने समाज को कैसे सशक्त बना सकती है। हम हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी से एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आज के सारे डिजीजेस कम्युनिकेबल नहीं हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उस लाइफस्टाइल में एक साइड जो है हमारा, वो हमारा इमोशन भी है। बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में हमारे इमोशन से क्रिएट होती हैं। तो जैसे कि हमें फिजिकल हेल्थ के लिए इंग्रेडिएंट्स पता है कि क्या डाइट होना चाहिए, कैसा एक्सरसाइज होना चाहिए, क्या मेडिसिन होने चाहिए, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है। इमोशनल स्टेबिलिटी को एज अ फैक्टर टू बी मेंटल हेल्थ ही माना ही नहीं जाता है। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए और कोई रोता नहीं है तो कहते हैं ये तो पत्थर दिल है, इनको तो आंसू भी नहीं आते हैं, दे डोंट हैव कंपैशन। अगर कोई ऐसी परिस्थिति में इमोशन नहीं दिखाता है या नहीं आता है, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस इन सोसाइटी। तो आप थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपका क्या कहना है कि दिल का उसमें क्या रोल है, जब लोग कह देते हैं कि इनका तो दिल पत्थर जैसा है, इनको तो भावना छूती ही नहीं है। तो दिल का क्या रोल है, और इमोशन की स्टेबिलिटी की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं? जो इमोशनल हेल्थ के बारे में आपने प्रश्न किया, या जैसे आपने कहा कि भी अगर कोई किसी अप्रिय घटना हो जाती है और वो रो नहीं देता है तो कहते हैं कि भी वीक हार्ट है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इमोशनली साउंड हेल्थ की जो जरूर पहचान है, इमोशनल हेल्थ की जो पहचान है, वो लाइफ की किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, चाहे समस्या कुछ भी आ जाए जीवन में, कैसी भी आ जाए, लेकिन इमोशनली हेल्थी माइंड की जो पहचान है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अनशेकेबल रहना, ये मैं समझता हूं इमोशनली हेल्थ की सबसे बड़ी पहचान है। अगर कोई जीवन में समस्या आए और उस समस्या के आने से हम टूट जाएं, हम अपने आप को बहुत वीक महसूस करें, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किसी भी सिचुएशन के आने पर अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो अपने प्रोफेशनल लाइफ भी और साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ के दोनों के बैलेंस के आधार पे ये क्लियर कट डिफाइन कर सकता हूं, क्लियरली बता सकता हूं कि अगर हम इमोशनली हेल्दी हैं तो जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हर एंगल से स्टेबल रख सकते हैं। इमोशनली स्टेबल रखने के लिए हमें जो सबसे बड़ी बात है, जो दीदी ने, तृप्ति दीदी ने शुरू में कहा, कि हमें अपनी इनर पावर को, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव टूल है, सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है, वो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट्स प्लस मेडिटेशन। ये दो जो चीजें हैं वो जीवन में अपने आप को बिल्कुल संतुलन में रख सकते हैं। चाहे वो शारीरिक बीमारी आ जाए, चाहे वो कोई मानसिक समस्या आ जाए, चाहे वो समाज की तरफ से आ जाए। जैसे अभी कोविड की तरफ से ही देखिए, जैसे कोविड में सपोज करो कोविड में किसी का बहुत ही अकाल मृत्यु हो गई है,
अकाल कितने ही लोग शरीर छोड़ के चले गए हैं। अब क्या जो उनके परिवार के अंदर प्रियजन रह गए हैं, तो क्या वो अपने किसी प्रियजन के चले जाने से अपने आप को बिल्कुल खो बैठे? अगर इंसान अपने आप के अंदर अपनी इमोशनली हेल्थ से के प्रति जागरूक है, तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और टोटली अच्छे ढंग से जो है अपने बाकी जीवन को व्यतीत कर सकता है। थैंक यू। आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि unshakable state of mind clearly defines that you are emotionally strong. कई बार इसका ठीक उल्टा समाज में एक्सपेक्ट किया जाता है कि if there's a unpleasant situation, you should not be stable. If you are stable, then you are supposed to be considered as weak person. तो आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि strong positive thoughts ये आपको mentally, emotionally, in every angle, through take them across through every situation, आपको आगे बढ़ा देते हैं। और एक बहुत प्यारी बात कही आपने, संतुलन, जीवन में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। तो हम हमारे भ्राता पीयूष गोयल से पूछना चाहेंगे कि आप एक साइंटिस्ट होते हुए भी कैसे आपने कला को अपने अंदर जगाया, या कैसे आप कला की तरफ बढ़े, कैसे संतुलन बनाया आपने, क्या अनुभव रहा है आपका? कला तो सच मेरे साथ इम्बाइब हो गई पहले से, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज टाइम में एक्टिव ज्यादा रहता था, कला की तरफ भी रुझान था। और मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी के प्रति भी रुझान था थोड़ा सा, और जब थोड़े बहुत मुझे प्रोत्साहन मिला तो उन चीजों को मैंने कायम रखा, और जो भी थोड़ा कर पाता हूँ वो अपने एक लगन के हिसाब से और एक उन चीजों से मैं अपना इन चीजों को थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। साइंस के साथ अपनी चीजों को कह पाना भी एक बहुत बड़ी मतलब है, दोनों की सेवा कर रहा हूँ, जो भी है मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ उसके लिए। और जहां तक ये जो है, जो डॉक्टर साहब ने पहले भी बोला कि हाँ, हम लोग को फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना है, पॉजिटिव होना है। और आज ये सारी दुनिया जान रही है कि अगर हम अपना मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हम अपनी बहुत सी चीजों को, अपने पॉजिटिव थॉट्स को और अपनी इन चीजों को सर्वाइव कर सकते हैं, और हम दुनिया में बहुत चीजें लड़ सकते हैं। जैसा कि पहले भी हुआ है कि कोई भी पेंडेमिक जैसे महामारी जो आई है, वो उसने बहुत बड़ा नुकसान किया है, लेकिन हम लोग आज इस चीज को बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश कर पाए हैं कि वैक्सीन भी जो है बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पा रही है, और हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है, अपने थॉट से, अपनी मतलब मेडिटेशन से, और अपनी लाइफ स्टाइल में अगर हमने अपने परिवर्तन कर लिया और अपने को एक अच्छे राह पे ले गए, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी मतलब आराम से मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज का मानना यही है कि वो हमारे लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हम वो उन चीजों से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जो बहुत जरूरी है, जिसमें कि नींद प्रॉपर, आपको सोना भी चाहिए, और अपने बहुत सारे नित्य कर्म में इन चीजों को भी इम्बाइब करना चाहिए। चाहे वो आप अपने कहीं पे भी जाके, बीके में जाके, चाहे आप ध्यान करें या घर में बैठ के ध्यान करें, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा मानसिक संतुलन के लिए। क्योंकि जब आपका मानसिक संतुलन ठीक होगा, तो बहुत सारी चीजें जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, जैसे कि शशि शर्मा जी ने भी बताया कि हमें अपने अंदर को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इसको समय नहीं मिल पाता, या हम उसको निकाल नहीं पाते, या कह नहीं पाते, या हम समाज में से करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम उन चीजों को कहीं ना कहीं उससे ठीक से कर नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि जैसा भी तृप्ति दीदी ने भी कहा कि हर आदमी में कलाकार होता है, और मेरा भी मानना है कि हर आदमी में बहुत सारे गुण हैं, कलाकार होता है अगर, लेकिन बहुत सारी चीजें समय के साथ वो नहीं कर पाते या नहीं कर पाते, तो उनको अपना इस चीज को कहना चाहिए, और उसी से उनको मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बीके भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि जहां पर आप अपने मन के विचारों को भी कह भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी जीवनचर्या में कुछ चीजें जरूर इम्बाइब करनी चाहिए, जिसमें योगा भी है और मेडिटेशन भी है, और साथ में आपकी अपनी भी जो आप एक तरह से जो कर्म फील्ड के लिए लड़ रहे, अपने कर्म क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं, उसमें भी आपको एक थोड़ा बहुत लगे रहना पड़ेगा, और तभी आप अपनी सारी चीजों को अपने मन से पा भी पाएंगे और उनको कर भी पाएंगे। थैंक यू। आपने तो सारी बातों को सार रूप में ही कह दिया। तो जैसे कि हमारे आर्टिस्ट ने कहा कि सभी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, थोड़ा समय निकाल करके एकांत में बैठना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि मेरी लाइफ का एम क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, क्या मैं खुशी बाहर ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, या अपने अंदर वो है जो हमें जगाना है। खुद से ही पूछना है। पर वो जगाने का क्या तरीका है जो हम नहीं जानते हैं। तो हम अपनी ब्रह्म कुमारी सिस्टर रूपा से पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति, जो अभी हमें महसूस नहीं होती है, जो हमने खो दिया है या जो हम जगाना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है कि आंतरिक शक्ति जागे, हम जान पाए हम कौन है, हमारे अंदर क्या एबिलिटीज हैं, और उस एबिलिटीज को हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रोफेशन में या अपने समाज में उस पावर को रिजुवेनेट करके दूसरों के बेनिफिट में लगा सके। कैसे उस आंतरिक शक्ति को फिर से जगाएं। थैंक यू सिस्टर। कि जिस चीज को जगाने की बात हो रही है तो ये स्पष्ट होता है कि ये हमारे अंदर ही है। शक्ति हमारी इनेक क्वालिटी है। इवन जिस चीज के लिए कहा जा रहा है, जैसे शशि मैडम ने भी बहुत अच्छे से कहा कि हमें थोड़ा सा समय खुद के लिए देना चाहिए, तो चाहे सेल्फ मोटिवेशन की बात आती है, चाहे सेल्फ एनालिसिस की बात आती है, खुद को समय देने की बात आती है, तो निश्चित रूप से कहीं हमें आवश्यकता है खुद को जानने की। क्योंकि अगर मैं कहने वाली उस स्पिरिट को, उस एनर्जी को, उस पावर को हम फील कर लेते हैं, तो उस पावर को रिजोनेट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि आज वो क्वालिटी, वो पावर जिसको हम फील करना चाह रहे हैं, वो हमारे अंदर ही है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि जैसे हम बहुत ज्यादा कोई काम में व्यस्त हो जाते हैं, बहुत टायर्ड फील हो रहा होता है, और इतना ज्यादा हम, चाहे हम शॉपिंग के लिए गए हैं, बाहर धूप भी तेज है, बहुत सारा सामान हमने खरीदा है, हमारे हाथ में बहुत सारा लगेज, और ऐसी सिचुएशन में अगर अचानक से हमें कोई और काम कह देता है, तो हम कहेंगे अरे बिल्कुल भी हमारे अंदर पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है कि हम कुछ और कर सके। लेकिन अचानक से उस सिचुएशन में आप अपने आप को देख रहे हैं कि आपसे चला भी नहीं जा रहा है, और आपको शोर सुनाई देता है, और पता चलता है कि कोई जानवर तेज दौड़कर आपकी तरफ आ रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू करते हैं, जबकि उतना ही सामान आपके हाथ में है। वो सिचुएशन 1 मिनट पहले कुछ और थी, तो हम अपने आप को शक्तिहीन अनुभव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन मेरे ऊपर हावी होने लगती है, तो अपने आप मेरे अंदर की उस पावर को, उस शक्ति को, उस एनर्जी को मैं यूज करने लगती हूँ। तो इसीलिए जो मैं हूँ, वो अपने आप में एक पावर है। हम कहते हैं वो एनर्जी है, वो पावर है। और वो क्या है? वो एक ऐसी एटॉमिक एनर्जी है, एक ऐसा अणु है, एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा है, जिसको हम चाहे सोल कहे, हम उसको आत्मा कहे, स्पिरिट कहे, पावर कहे, वो इस शरीर को चला रही है। अगर हमने उस स्व को, उस सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो निश्चित रूप से हम अपने अंदर की सारी एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो कहा जा रहा है बार बार
जब से हमारी चर्चा शुरू हुई है तो बार बार इसी विषय पर हम आ रहे हैं कि इसके लिए मेडिटेशन एक बेस्ट जरिया है, एक ऐसी टूल है जिसके थ्रू हम अपने आप को फिर से एनर्जाइज कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जहां मैन पावर काम नहीं आ रही है, मनी पावर काम नहीं आ रही है, गन पावर काम नहीं आ रही है, और जिन पावर्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस बने हुए हैं, लेकिन एक पावर जिसको हमें खुद को ही अपने आप में जगाना है, और वो पावर है सेल्फ एम्पावरमेंट की, वो पावर है माइंड पावर, उसको हम आत्मबल कहते हैं, मनोबल कहते हैं। वो बल, वो शक्ति, उस ऊर्जा को जगाने के लिए कुछ खास हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें उसको पहचानना है। और जब उस पावर को हम पहचान लेते हैं तो अपने आप ही उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना इजी हो जाता है। कला और संस्कृति प्रभाग की तरफ से आज की ये चर्चा हम सभी कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति कलाकार है, हर एक के जीवन में वो जो कला है उसको जागृत करने के लिए जो मेडिटेशन के बारे में चर्चा हो रही है, मैं यही कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है, एक जीवन जीने की कला है। और हम सभी को जिस श्रेष्ठ कलाकार, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार, सृष्टि नियंता, परमपिता परमात्मा, जो सबसे उत्तम कलाकार है, जिसकी रचना हम सर्वोत्तम मानव है, तो उनको उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है, जो कि शक्तियों का सोर्स है। तृप्ति दीदी ने हमें बहुत अच्छी बात कही कि सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है, और उन अष्ट शक्तियों को अपने अंदर फिर से अनुभव करने के लिए आवश्यकता है एक कनेक्शन की, एक पावरफुल मेडिटेशन के टूल की, जिसके थ्रू हम अपने आप को कनेक्ट करके अपने आप को अंदर से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अंदर से इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है। हम सब देखते हैं कि फिजिकली भी जब हमारी इम्यूनिटी वीक है तो छोटी छोटी बात, बाहर के वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव से बीमारियां लग जाती है। ठीक ऐसे ही जब हम इंटरनली वीक फील करते हैं तो नेचुरली वो अंदर की वीकनेसेस हमारे व्यवहार में इरिटेशन के रूप में, रिएक्शन के रूप में, बहुत जल्दी जल्दी हम रिएक्ट करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं, तो इसका मतलब इंटरनली हम वीक फील कर रहे हैं। तो उस कमजोरियों को समझकर अपने अंदर की पावर्स को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत सुंदर और उपयोगी माध्यम है। मेडिटेशन कुछ और नहीं परंतु एक आत्मा का परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन है, एक बहुत सुंदर जीवन जीने की कला है। और उसको भी अगर हम जान लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी वैल्यूएबल बातें कही। एक आपकी बात हमें बहुत प्यारी लगी कि जहां मैन पावर काम नहीं आता, जहां गन पावर काम नहीं आता, और आजकल जिसको सबसे बड़ा माना जाता है मनी, जहां मनी पावर भी काम नहीं आता है, वहां जो काम आता है वो है हमारा माइंड पावर, हमारा थॉट पावर। हिंदी में भी बहुत प्यारा शब्द है मनोबल, आत्मबल। हम बल की ही बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। स्वयं के सशक्तिकरण के लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है। और आपने एक और बहुत प्यारी बात कही कि परमात्मा जो सबसे श्रेष्ठ कलाकार हैं, हमने गीत भी सुना हुआ है सभी ने कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कला, वो आर्ट, वो ब्यूटी जो आज हम संसार में देख रहे हैं, प्रकृति में देखते हैं विशेषकर, या हर नर या नारी में देखते हैं, वो परमात्मा की कलाकारी है। उस कला, उस सर्वश्रेष्ठ कलाकार से हम खुद को जोड़ें और अपने मनोबल जो कि थोड़ा गिर गया है, घट गया है, या जिसे हम भूल गए हैं, उसे फिर से अपने अंदर ला पाए, उसके लिए वो कनेक्शन बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिटेशन इज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, और आजकल डॉक्टर्स हर पेशेंट को रेकमेंड करते हैं टेक आउट सम टाइम एंड स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ
do some meditation, even though they don't understand what actually meditation is, still they prescribe it कि भाई थोड़ा समय मेडिटेशन करें। तो हम हमारी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रूपा से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सभी दर्शकों को, हम सभी को आप उस यात्रा पर ले जाएं 5-10 मिनट के लिए, जहां हम स्वयं को सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ कलाकार से जोड़ें और अपने अंदर की शक्तियां फिर से जगाएं। हम सभी चले उस यात्रा पर जिसके आधार से हम अपने आप को फिर से एनर्जाइज करें, रिचार्ज करें, अपने अंदर उन शक्तियों को भरे, क्योंकि शक्ति कुछ और नहीं, एक प्योर पॉजिटिव और इसको हम कहें कि एक प्योर पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस थॉट है जो हमें अंदर से एनर्जाइज कर देते हैं। तो उस शक्ति को अनुभव करने के लिए महसूस करें। सर्वोत्तम कलाकार, सृष्टि नियंता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना में एक पावरफुल एनर्जी, एक स्पिरिट, एक डिवाइन लाइट हूँ। अपने आज्ञा चक्र पर स्थित इस डिवाइन लाइट को विजुअलाइज करें, फील करें। मैं आत्मा एक अलौकिक शक्ति हूँ। अपने इस शक्तिशाली स्वरूप को आज्ञा चक्र में एक दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव करते हुए ये फील करें मेरे अंदर अनंत शक्तियां समाहित है। अनंत शक्तियों का स्रोत मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के द्वारा उस सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम पावर परमात्मा पिता को सर्वशक्तिवान के रूप में अनुभव कर रही हूँ। वह सुप्रीम एनर्जी ओशन ऑफ पावर है जिनके द्वारा अनंत शक्तियों की प्रकाशमय किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आती जा रही है।
और मैं आत्मा अपने अंदर के सर्व कमी कमजोरियों को उन शक्तिशाली किरणों के द्वारा नष्ट होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा की वह डिवाइन लाइट की किरणें मेरे पूरे शरीर में पावरफुल ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। और मेरा तन और मन दोनों में शक्ति का संचार अनुभव हो रहा है। शक्तियों के सागर पिता परमात्मा द्वारा अनंत शक्तियों के शक्तिशाली प्रकाश की किरणों से मेरे आसपास एक बहुत सुंदर ओरा क्रिएट हो रहा है। जो एक शक्तिशाली कवच के रूप में मुझे बाहर की सर्व परिस्थितियां सर्व दुखों से और नेगेटिविटी से बचाने वाला है। यह मेरा सुरक्षा कवच है। मैं आत्मा अपने आप को अनंत शक्तियों के रूप में अनुभव कर रही हूँ। और मेरा यह सशक्त स्वरूप मेरे आसपास के वातावरण को भी शक्तिशाली बना रहा है। मैं शक्ति संपन्न आत्मा जब किसी के भी संपर्क में आती हूँ तो अनेक आत्माओं की कमी कमजोरियां नष्ट होकर उनमें भी शक्ति का संचार होने लगता है। फील करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप से सर्व विश्व की कमजोर और निर्बल आत्माओं को भी शक्तियां प्रदान कर रही हूँ। मेरा यह लाइट और माइट स्वरूप एकदम पावरफुल है। मैं सशक्त आत्मा हूँ। अपने इस शक्ति स्वरूप को कायम रखते हुए पुनः अपने आप को आज्ञा चक्र में स्थित उस पावरफुल ऊर्जा के रूप में अनुभव करें।
और इस सृष्टि के रंगमंच पर इस शरीर द्वारा जो भी रोल प्ले करे, उसमें अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्मृति में रख अच्छे से अच्छा रोल प्ले करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली अविनाशी ऊर्जा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने इस यात्रा द्वारा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव किया होगा। तो हम ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रूपा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं फिर से उस खोई शक्ति को जगाने के लिए। और हम हमारे सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में शक्ति की कमी महसूस करते हैं, चाहे वो डिटर्मिनेशन, विल पावर, एंथुजियाज्म या किसी भी रूप में शक्ति की कमी, चाहे वो आप अपने आप को इमोशनल देखते हैं, अनस्टेबल देखते हैं, उत्साह की कमी पाते हैं या ट्रस्ट की कमी पाते हैं, ऑनेस्टी की कमी पाते हैं, ये कहीं ना कहीं आंतरिक अशक्ति का, कमजोरी का मैनिफेस्टेशन है। तो अगर किसी भी प्रकार की शक्ति की कमी आप अपने अंदर अनुभव करते हैं तो थोड़ा समय एकांत में बिताएं। जैसा कि हमारे आर्टिस्ट ने कहा, सेल्फ एनालिसिस करें, खुद से पूछें क्या चाहिए और उसका जवाब आप पाएं खुद ही कि क्या आपके अंदर की आवश्यकता है। जैसे हमारे डॉक्टर ने बताया कि मेडिटेशन, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपके हर बीमारी को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। जहां आज बड़े बड़े बीमारियों के लिए वैक्सीन का हो चाहे मेडिसिन का हो, अभी तक भी 100% इफेक्टिव हमें मिले नहीं है, पर वहीं हम मेडिटेशन के द्वारा, अपने आंतरिक शक्तियों के द्वारा अपने अंदर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जैसा कि भ्राता पीयूष गोयल ने बताया कि साइंस और कला हमारे अंदर की, उसका अगर बेहतर संतुलन किया जाए तो जीवन जीने की कला भी हम सीख जाते हैं। जैसा कि सिस्टर रूपा ने बताया कि मनोबल, आत्मबल सबसे बड़ा बल है। संसार में जितने भी प्रकार के बल हैं उन सबसे बड़ा बल है आत्मबल। और आज अगर उसकी कमी है तो हमें आवश्यकता है उस परमात्मा से जोड़ने की जो सभी शक्तियों का स्रोत है। तो हम फिर से हमारे सभी पैनलिस्ट का और चीफ गेस्ट का दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने थॉटफुल वर्ड्स हमारे साथ शेयर किए। आशा करते हैं सभी के सभी दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब इसका लाभ जरूर उठाएंगे और स्वयं को फिर से सशक्तिकरण से सशक्त बनाकर अपने जीवन को फिर से वैल्यूएबल बनाएंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति।